हम जा रहे हैं लिटरली सिटी सेंटर के अंदर। हम जा रहे हैं बेसिकली वहाँ पे जेल में बारिश और बहुत तेज बारिश, बहुत तेज हवा एट मैक्स। वॉक इन हमेशा फ्री है यहाँ पर, लेकिन 1000 के है, लोगों को फ्री में रहने को मिलते थे। ये जेल नहीं क्लब लग रहा है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे सब जगह लोग दारू वारू पी रहे हैं अपनी बैठे हुए। सो वेलकम बैक गाइस, आज हमारा हांगकांग का फर्स्ट व्लॉग, ऑफिशियल फर्स्ट व्लॉग, जिसमें हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर। We are going to a very interesting place. So आप मानोगे भी नहीं, हम जा रहे हैं लिटरली सिटी सेंटर के अंदर। हम जा रहे हैं बेसिकली वहाँ पे जेल में तो ऐसा मत सोचे हमने कुछ गलत काम नहीं करा है। इट्स जस्ट कि देयर इज अ जेल दैट वाज बिल्ट बैक जब बाय अंग्रेज, जब ये हांगकांग जो है अंग्रेज़ों द्वारा चलाया जाता था, तब ब्रिटिशर्स द्वारा, तो उन लोग के टाइम का उस ज़माने का जेल है। तो हांगकांग ने उस टाइम पे एक जेल बिल्ड किया था जो कि सिटी सेंटर में हुआ करता था। तो हम आज जो सेंट्रल सबसे महंगा एरिया है पूरे हांगकांग का, वो उस एरिया में उस टाइम का जेल था। तो आज हम उसी एरिया में जा रहे हैं। सी यू गाइस, लेट्स सी आगे का सफ़र कैसा होता है। तो हम लोग रहते हैं सेंट्रल के बहुत पास, एक एरिया है, हमने पकड़ी है यहाँ से MTR, जो कि अप्रॉक्सीमेट लेती है 2 स्टेशन बाद हमारा सेंट्रल स्टेशन है, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली वॉकेबल भी है, बट अभी समर टाइम है, Walkable है, around, ही इज स्वेटिंग अ लॉट। 20-30 मिनट्स वॉक है हमारे घर से सेंट्रल। या एग्जैक्टली, लेकिन बहुत वॉक है, जो हमारी हालत खराब हो जाएगी। गर्मी बहुत है, ह्यूमिड बहुत होता है, हांगकांग बहुत ह्यूमिड है इस टाइम, तो वॉक करना फ़ायदा नहीं है। टाइफून भी आने वाला है, इफ़ आया तो हम आपको क्लिप डाल देंगे यहाँ पे। सो हांगकांग में ना जैसा वेदर है, तो इट्स वेरी कॉमन टू हैव टाइफून्स। टाइफून क्या होता है? टाइफून होता है बेसिकली जस्ट लाइक तेज बारिश और बहुत तेज बारिश, बहुत तेज हवा एट मैक्स लेवल, ऐसे होता है। जो हांगकांग है वो बेसिकली सी साइड है, तो सी की बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स उठती हैं, इसलिए बोल देते हैं कि ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, ग्रीन अलर्ट दे देते हैं। हाँ, कि इतना दूर रहो सी से, और इतने पास मत निकलो, या दूर रहो कि इतने स्ट्रॉन्ग विंड्स उड़ती हैं कि लोगों की जो छतें उड़ जाती हैं, किसी के लग ना जाए, कहीं पेड़ वेड़ ना उड़ जाए इस मारे। या एंड देन हमारा घर तो लिटरली सी साइड पे है, सो काफ़ी डर लग रहा है। हाँ, तो लेट्स सी इफ़ कल टाइफून आता है कि नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आज बहुत गर्मी है। जैसे होता नहीं है कि टाइफून, कल होपफुली बहुत अच्छा वेदर होगा। हाँ, होपफुली, वी आर नॉट श्योर कैसा वेदर होगा। यस, विल श्योरली अपडेट यू गाइस। ये जो हमारा MTR है, घर का जो हमारा MTR है, वो उसकी खास बात ये है क्योंकि हांगकांग जो है पूरा माउंटेन पे बिल्ड है। हम लोग रहते हैं आइलैंड साइड, तो आइलैंड साइड होने का जो नुकसान होता है वो है पूरा माउंटेन जाना पड़ता है। माउंटेन पे हमारा घर है, तो माउंटेन के अंदर ना टनल डाल रखा है, तो तुम्हें एटलीस्ट 10 मिनट्स वॉक करनी पड़ती है उस टनल से नीचे टू रीच डेस्टिनेशन ऑफ द MTR, कि तुम MTR पे जाकर टिकट ले सको काउंटर तक। 10 मिनट वॉक कर जाना पड़ता है। यहाँ पे लिख रखा है, देखो 4 मिनट वॉक। लाइक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टेशन इतना बड़ा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट वाले एस्केलेटर्स लगा रखी हैं ताकि लोगों को चलने में इजी हो, लाइक लिटरली। पर हमें आदत हो चुकी है अब यहाँ चलने की, इट्स वेरी कॉमन फॉर अस। बट अगर कोई पहली बार आएगा, लिटरली हम आए ऑक्टोपस का रिचार्ज कराने के लिए। ऑक्टोपस इज़ द कॉमन मशीन ट्रैवल कार्ड दैट इज़ यूज्ड। तो वन मोर। सो मैंने अपना ऑक्टोपस एक्चुअली फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है। सो इट्स लाइक एप्पल पे फॉर मी। सो मैंने फ़ोन में रिचार्ज करवाया। एंड देन गुड बात है ऑक्टोपस की, यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। यू कैन लिटरली यूज़ इट एट रेस्टोरेंट्स, राशन लेने के लिए। वो आपका समझ लो क्रेडिट कार्ड है, बस पैसे आते नहीं है उसमें से। हाँ, लेकिन आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, और राशन Yes. से जो मर्जी ले सकते हो। सो मैंने लिटरली देखा लोगों ने अपने ऑक्टोपस में 2-2 हज़ार डाल रखे हैं, 3-3 हज़ार डाल रखे हैं, पर हम 100-100 डाल के चलते हैं क्योंकि हमें बेटर फील होता है कि हमारे हाथ में कैश है। ओह माय गॉड, वाओ! तो हमें जेल जाने के लिए आना पड़ता है सेंट्रल। अब हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल स्टेशन। द एग्जिट इज D1, लेट्स गो। तो मेक श्योर आप हमेशा राइट एग्जिट से निकलें। D हमारा है D1 एग्जिट, तो आप हमेशा अपने राइट एग्जिट देख लें, जो भी आपका एग्जिट है उसी से ही निकलें। क्योंकि ये जैसे मैं बताया आपको अभी कि ये माउंटेन पे बना हुआ है प्रॉपर, तो अगर आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल D के बदले A पे निकल गए, B पे निकल गए, तो माउंटेन का एक एग्जिट D के इस साइड है D1 और D2 इस साइड है, तो पूरा माउंटेन चढ़ के आना पड़ेगा, पूरा घूम के ऐसे करके।
तो बेटर है आप हमेशा देख लें कि आपको कौन से एग्जिट पर निकलना है, उसी एग्जिट पे ही निकलें। और आप किसी एग्जिट पर निकल जाओगे तो वापस नीचे आ जाओ और सही एग्जिट पर निकल जाओ। लेट्स गो। सो दिस इज़ द D1 एग्जिट एंड हमें जाना है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ताइकुन। सो दिस इज़ द जेल। एंड अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप टैक्सी से जा रहे हो, यू कैन जस्ट गेट द गाइडेंस, यही नाम डाल देना और फिर आपको एग्जैक्ट वहीं पे टैक्सी भी रोक लेगी। बट हांगकॉन्ग की टैक्सी इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड मेट्रो बहुत कन्वीनियंट है। सो दैट्स व्हाई 90% ऑफ द टाइम वी आर ओनली ट्रैवलिंग वाया मेट्रो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हांगकॉन्ग जो है पूरा माउंटेन पे बिल्डअप है। ये देखो पूरा ऐसे जा रहा है, माउंटेन है ये ऊपर। लोग वहाँ से आते हैं, एक एग्जिट आपको माउंटेन के उस पार होगा, एक एग्जिट यहाँ पर है। तो गलत एग्जिट होता, हमें वहाँ उतारना पड़ता और वहाँ से यहाँ पर आना पड़ता। कभी कभार ये आपको स्लोप मिलता है, कभी कभार आपको हाइट भी मिल जाती है। अभी आपको लग रहा है कि ये जस्ट एक नॉर्मल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एरिया है, एक्चुअली कम विद मी। इसके आगे की जो ये स्ट्रीट है इसको बोलते हैं लान क्वाई फोंग। ये यहाँ की सबसे फेमस, लिटरली वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लब स्ट्रीट है। यहाँ पे रात की वाइब बिल्कुल अलग होती है। इट्स फिल्ड विद ब्यूटीफुल पीपल, सुंदर सुंदर लोग होते हैं, बन के आए हुए होते हैं, लिटरली इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड विल शो यू द स्ट्रीट। सो ऑन आवर लेफ्ट हैंड साइड, सो यही वो रोड है, यहाँ से नीचे से ऊपर तक लेके सिर्फ क्लब ही क्लब है। इट्स फिल्ड विद क्लब्स एंड यहाँ पे बहुत तगड़ी पार्टीज़ होती हैं। मे बी अगर हमें कभी मौका मिला, वी विल शो यू द नाइट लाइफ ऑफ हांगकॉन्ग एज वेल। So we're actually on an escalator which is on a mountain. So यहाँ के पहाड़ इतने ऊंचे हैं लिटरली कि इन्होंने पहाड़ के ऊपर एस्केलेटर बना रखी है, वरना चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट लाइक सीढ़ियाँ नहीं है, बट हमने भी ऑल्सो स्किप कर दिया बिकॉज इट लुक्ड इम्पॉसिबल कि ऊपर चढ़ के जाना। वैष्णो देवी जैसी चढ़ाई पर भी इन्होंने एस्केलेटर लगा दिया है प्रॉपर। आप देखोगे नीचे सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे फूड मसाज हो रही है, कुछ लोग अपने बाल कटवा रहे हैं। तो प्रॉपर चढ़ाई है, वैष्णो देवी से चढ़ाई है। और इतनी खड़ी चढ़ाई पे इन लोगों ने एस्केलेटर बना दिया है, इसको जानना चले जाओ एस्केलेटर पे, क्योंकि इनका टूरिज़्म जो है ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो इनकी बहुत अच्छी बात है कि माउंटेन पे होने के बावजूद भी, ताकि लोग आए जाए इनको प्रॉब्लम ना हो, एस्केलेटर लगा दो जिससे लोगों का आवन जावन ना रुके। सो अब आप देख सकते हैं जो ये मेरे पीछे वाली बिल्डिंग है, दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर वी वर हेडिंग टू। एंड आई रिकमेंड एनीवन हु कम हियर प्लीज़ टेक द एस्केलेटर। सीढ़ी से मत आना बिकॉज बहुत हाई है एंड एस्केलेटर एग्जैक्टली यहीं पे पहुंचाती है। सो नाउ लेट्स कम विद अस एंड विल सी व्हाट्स इनसाइड। सो हर जेल की तरह इस जेल की जो बेस्ट बात है कि ये फ्री है, जिसको जाना है चले जाओ। म्यूज़ियम होने के बावजूद भी यहाँ पर ये लोग कोई पैसे नहीं ले रहे, वॉक इन हमेशा फ्री है यहाँ पर। लेकिन आप जेल में नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक है, जब जाना है जब जाओ, जब आना है तब आओ। यहाँ पे हर एक टाइप का मिला हुआ है कि परेड कहाँ पे होती थी, पुलिस हेडक्वार्टर्स ब्लॉक कहाँ पर है, बैरक ब्लॉक कहाँ पे है, विजिटर सेंटर कहाँ पर है, प्रिजन यार्ड कहाँ पर है। ये सब दे रखा है कि उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे पूरा जेल डिवाइड करा हुआ था। लेट्स गो एंड सी। ये फर्स्ट इंप्रेशन ज़िंदगी में ऐसा मिला है कि ये जेल नहीं क्लब लग रहा है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे सब जगह लोग दारू वारू पी रहे हैं अपनी बैठे हुए। लोग आपका अपना पार्टी सेंटर बना हुआ है, लेफ़्ट में देखो, लेफ़्ट में, राइट में देखो, राइट में, हर जगह लोग अपना पार्टी वार्टी कर रहे हैं। पार्टी सेंटर बन गया जेल का। अंग्रेज़ों ने बनाया था जेल, चीनों ने बना दिया इसको अपना पार्टी सेंटर। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन होगी जेल में, वो है प्रिजन यार्ड। लेट्स गो एंड सी अंदर से कैसा है। तो थोड़ा सा टेरर देने के लिए, थोड़ा धमकी देने के लिए इन लोगों ने लगा दी यहाँ पर रेड लाइट्स, ताकि लगे जेल है, डरावना दिखाने के लिए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है, इट्स वेरी एस्थेटिक टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नो इट्स अ जेल, बट ये बहुत एस्थेटिक सा लग रहा है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फोटो स्पॉट एज वेल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग सम रियली एस्थेटिक रेट्रो टाइप की फोटोज, सो आई रिकमेंड यू टू कम हियर एज वेल।
क्या बोलता तो है? हमें क्या मिला है, ये क्या लिखा हुआ है बताओ। सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट। हम यहाँ देखने आए थे सुपरिटेंडेंट हाउस, बट यहाँ पे तो क्लब बना हुआ है एंड काफ़ी अच्छा बना हुआ है। It's like a restaurant. हाँ, यहाँ पे लाइव म्यूज़िक होता है आई बिलीव, क्योंकि यहाँ पे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स रख रखे हैं एंड एवरी चेयर हियर, सब चेयर पे ये लिख रखा है रिजर्व्ड। सो आई थिंक यहाँ पे एक्चुअली इफ़ यू वांट टू एंजॉय यू हैव टू रिजर्व वेरी मच इन एडवांस एंड तभी जाके तुम्हें मिलता है चांस टू सिट हियर। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं जेल में, जो है विक्टोरियाज प्रिजन। अब अंदर देखेंगे व्हाट इज़ अ प्रिजन लाइफ लाइक। लेट्स गो एंड सी। वाओ, इतने छोटे छोटे रूम होते हैं जेल में, अगर आप देख सकते हो तो। ये है बस कि अगर मैं यूं खड़ा हो जाऊं, that's it, मेरा एक बंदे का हाथ कवर्ड है। इसमें लिखा हुआ था बस यहाँ पे लिख रखा है the entire history and what was the life like and also pictures दे रखी हैं from that time। उस टाइम के रियल पिक्चर्स। हाँ, जो ये जेल की बसेस निकलती होंगी। और अगर आप ऊपर देखोगे विंडोज़ में तो वेंटिलेशन के लिए वो दे रखा है, हवा के लिए, लेकिन सारी सलाखें दे रखी हैं और अंदर भी एक वेंटिलेशन की जगह छोड़ रखी है वहाँ पर। तो लाइक 2x2 का कमरा है जो प्रॉपर जेल बना हुआ है। ये पता जेल कैसा लगा देखने में? देख, एक लेवल अप, एक लेवल, फिर दूसरा लेवल अप, दूसरा लेवल होता है ना, यूएस पर यूसर जेल दिखाते हैं जो। यहाँ पे देखो जेल का पूरा प्रॉपर वो बना है। ये जेल का प्रॉपर उन्होंने 3D व्यू दे रखा है। This is what it used to look like। जैसा और ये दे रखा है कि वो मेस, शायद मेस में खाना बांट रहा है ये जेलर, और सारे जेल के बंदे बैठे हुए हैं कैदी यहाँ पर। और अगर आप देखें यहाँ पे तो सारे ऑफिसर गोरे ही हैं, लाइक सारे तो नहीं बोलूँगा लेकिन 80% जो है गोरे हैं। ये देखो जो उस टाइम इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे ना, उनको रोक रखा था अंदर। दीस आर वियतनामीज पीपल, इलीगल थे एंड इनको रोक रखा है यहाँ पे। देयर वर चाइनीज पीपल एज वेल जो डिपोर्ट करने वाले थे, उनको भी यहाँ पे रोका गया। पर जिस हिसाब से ये घर का साइज़ है ना, घर का साइज और क्या है? जिस हिसाब से प्रिजन का साइज़ है ना, अगर बाहर घर भी मिल रहा है ना आजकल हांगकांग में, इतने बड़े हाउस भी 6-7 thousand के हैं, लोगों को फ्री में रहने को मिल जाते हैं। यहाँ पे किसी की आउटफिट टांग रखा है, वो टांग रखा है, किसी की ड्रेस टंगी हुई है, आई थिंक जेल के लोगों की ड्रेस हाँ। है। एंड देन यू कैन सी यहाँ पे प्रॉपर दिखा रखा है, बेड इतना ही बड़ा होता था एंड दिस इज देयर इंटायर लिविंग स्पेस। मेन बात चीने भी छोटे होते हैं ना। हाँ, ये लिख रखा है ओवर क्राउडेड सेल, तो इसमें बंक बेड लगा रखे हैं। ये हो गया, 3 लोग रहते हैं इसमें छोटे से जेल में, 3 लोग रहने के लिए जेल, एक बंदा रहेगा ऊपर, एक नीचे एक उधर। इट्स क्रेजी। और ओह माय गॉड, ये हो गया उस टाइम का टॉयलेट। ये हो गया सुसु पॉटी का, कहते नहाने का होगा जो गाड़ी। यहाँ पे लिख रखा है कि उस टाइम पे एक्चुअली हर प्रिजनर के पास इवन वॉशरूम नहीं होता था। जो ये वॉशरूम इन्होंने पीछे दिखा रखा है, ये जो यहाँ के वार्डनर होते थे उनके लिए है। सो जो लोग होता है ना, जो जेल में एक्चुअली स्टक थे, उनको पहले लकड़ी की वो मिलती थी फॉर देयर यूरिनेशन एंड एवरीथिंग, एंड एट द बाद में वो बन गई थी। वो लोग क्या करते हैं, लकड़ी के टब देते थे उन लोगों को, लकड़ी के टब में उन लोगों ने सुसु पॉटी करते जाओ, उसमें भरते जाओ, और बाद में हफ्ते भर 1.5 हफ्ते बाद वो लोग बाहर फेंक के आते थे, उसको लटके आते थे खुद ही अपने रूम में, इतने से 2x2 का रूम में, उसमें पॉटी भी कर रहे हैं। मुँह तो, और उसको बाहर फेंक के रहो हफ्ते 2 हफ्ते में। और सिर्फ ये जो फैसिलिटीज़ देख रहे हो आप, ये फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ जेलर के लिए थी बस, और किसी के लिए नहीं। एग्जैक्टली, जेलर नहीं, मतलब द वार्डनर जो मतलब इनको मैनेज करते थे। एंड देन बाद में प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बकेट्स दी गई थी इन लोगों को। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पर, इस बॉक्स में प्रॉपर लेटर बॉक्स है बेसिकली ये, जिस किसी को जेल में लेटर भेजना है अपने रिलेटिव्स के लिए,
उसमें लिखा हुआ है कि अपना नाम, पता और प्रॉपर अपना एड्रेस और जिसको भेजना है उसका एड्रेस लेके वो इस लेटर में डाल दे और उसके बाद वो लेटर जाता रहा उसके बिना। तो ये लेटर बॉक्स है जेल का, यहाँ से आगे जाता रहा और यहीं से अंदर भी आता था किसी को भेजना है तो अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस पे 3 लैंग्वेज लिख रखी हैं एंड 1 इज़ वियतनामीज़। सो जैसे इन्होंने बता रखा है शुरू में भी कि बहुत सारे वियतनामीज़ इलीगल इमिग्रेंट्स आते थे यहाँ पे। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे उस टाइप के लोग को उन्होंने बंद कर रखा होगा, दैट्स वाई उन्होंने इवन वो लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड कर रखी है। ओके, हमारी अगली खोज हमें कहाँ लेके जा रही है? अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिख रखा है प्रिजन यार्ड भी है एंड देयर इज ऑल्सो लॉन्ड्री स्टेप्स फॉर स्टूडियो। सो लेट्स सी ऊपर क्या क्या मिलता है। आई बिलीव दिस इज़ द प्लेस वेयर जहाँ पे सारे प्रिजनर का मॉर्निंग मीट होता होगा एंड देन व्हेन उनका कोई भाषण होता होगा दे विल स्टैंड देयर। सो लेट्स कम विद मी एंड विल सी। सो हमारे आगे ना लड़की खड़ी हुई थी एंड दे वर टेकिंग मग शॉट पिक्चर्स। सो हमने उनसे पूछा कहाँ पे। सो देयर इज एक्चुअली ए QR कोड वेयर यू कैन यूज टू एक्चुअली टेक पिक्चर्स Like this. like this. I'll show you. मुस्कान खड़ी है। In this museum you can see जो उस टाइम प्रिजन में चीज़ें यूज़ होती थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूल बुक एंड देन जो ये लोग अपना बोर्ड लेते थे, जो हमने अभी मग शॉट खींची थी वो बोर्ड ऐसा दिखता था कुछ, द डेट एंड उनका प्रिजन नंबर होता था। देयर इज़ द फिंगरप्रिंट मशीन जिसके अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स लेते थे। सो काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ बता रखी है। फिंगरप्रिंट्स दे रखे हैं उस ज़माने के जो लोगों ने अपने निशान दिए थे। सो एज यू कैन सी इनका जो डेली नेसेसिटी का सामान होता है इंक्लूडिंग देयर ब्रश, साबुनदानी दे रखी है, आई थिंक कंघी, उनके कपड़े, ये तो बहुत साफ सुथरे कपड़े हैं। हाँ, जेल में भी साफ सुथरे कपड़े मिलते हैं। और ये चप्पल है एंड देन आई थिंक ये इनका शावर का सिस्टम है। अच्छा, स्टैंड बिहाइंड द लाइन टू एक्टिवेट द एक्सपीरियंस, ये इनका बॉडी चेक का कुछ सिस्टम है यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पर अपने को मिला हिंदी का आर्टिकल्स जिसमें लिखा हुआ मेगा हेल्थ सिटी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार। बहुत सारे लैंग्वेजेस के हैं, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, ये स्पेनिश है। La escuela incluye más ayuda estatal en medicación de pobreza। तो ये है उस ज़माने का कोर्टयार्ड। यहाँ पर उस ज़माने में परेड वगैरह होती थी, उन लोग का खेल कूद का यहाँ पे प्रॉपर हिसाब किताब था। जो लोग जेल में इनमेट्स थे, आप देख सकते हो प्रॉपर वॉल्स ऊंची ऊंची बना रखी है ताकि लोग कूद के उस पार ना जाएं। ये घर वगैरह अभी बने हैं, उस टाइम पे इतना ऊंचा घर होना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो लोग जेल में देखेंगे तो जेल के लोग ईंट पत्थर मार देंगे दीवारों में। तो ये घर वगैरह अब बने हैं इतने ऊँचे ऊँचे। उस टाइम पे खाली ऊंची ऊंची वॉल्स थी, प्रॉपर कांच वाँच घुसेड़ रखे थे। नीचे हमने फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं उस ज़माने की। नीचे अगर आप देखोगे शायद दिख जाए, उन कुछ पिलर्स में कांच लगे हुए अभी ताकि लोग उधर कूद के ना जाएँ। दीवारें छोटी कर दी गई हैं उसके ज़माने के अकॉर्डिंग। तो जो प्रॉपर जेल था उस ज़माने में आज देखो क्या बन चुका है। ये बन चुका है प्रॉपर कॉफ़ी हाउस, ऑन द हिल कॉफ़ी बार। अब यहाँ पर कॉफ़ी बिक रही है, सामने देख सकते हो आप लोग सामने बैठे हुए हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं अपनी अपनी। खुशबू आ रही है कॉफ़ी बीन्स की प्रॉपर स्मेल आ रही है। कॉफ़ी हाउस बना दिया है, पूरा एम्बियंस दे रहे हैं। अंदर जेल में लोग बैठे हुए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। ये देख, आपको क्या लग रहा है ये सब देख के? मुझे घर जाना है। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये देखो जेल में तो ये है उस ज़माने का जेल। बाहर बन चुका है कॉफ़ी हाउस। यहाँ पर लगा दिए लोगों ने चेयर्स। ये है आपका टेबल, आप अपनी कॉफ़ी पीछे से लेकर वहाँ से लेकर यहाँ पर बैठ सकते हो, जेल का एक्सपीरियंस ले सकते हो और कॉफ़ी पी सकते हो। यहाँ पर जो ये लोग सभी जे वही कर रहे हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे सभी लोग जेल का एक्सपीरियंस लेके कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पर। अब मेरे को लिटरली फील हो रहा है कि इन लोगों को कैसे फील होता होगा बीइंग ट्रैप्ड इन अ स्मॉल सेल। एंड अभी तो ये काफ़ी नॉर्मल लग रहा है बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर काफ़ी डिप्रेशन फैलता होगा। सो वो वाइब अभी भी आ रही है। आई कैन डेफिनेटली से कि देयर इज स्टिल नेगेटिव वाइब ओवर देयर बट या अभी पीपल आर एंजॉयिंग कॉफी। तो आप देख सकते हैं इस कमरे के अंदर एक वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, पत्थर ला रखा है। उस पर लिखा हुआ है मॉर्चरी है जहाँ पर डेड बॉडीज़ वगैरह रखी जाती थी। और उस ज़माने में यहाँ पर कोई एसी वगैरह कुछ पॉसिबल था ही नहीं, तो पानी की पाइप से ठंडा रखा जाता था बॉडी को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जिस किसी को टॉर्चर देते थे ये लोग
या कोई मर जाता था या फिर कोई बीमार है या कोई मतलब डेथ बेड पे है तो उसको यहाँ पे लाके पटक देते थे। तो ये दिखा रखा है उस ज़माने का ये हैंडल है जो मारा जाता था जिससे लोगों को। ये उस टाइम भी इंडियन सिपाही खड़े हुए हैं और नीचे 2 चीनी लेटे हुए हैं क्योंकि इंडियन होते थे तगड़े उस ज़माने में भी, तो वो खड़े कर रखे हैं सरदारों को और नीचे लिटा रखा है 2 चीनियों को, उनको पीटा जा रहा है। दिखा रखा है अलग अलग टाइप की सजाएँ कैसे होती थी। किसी को पीटा जाता था, किसी को हशीश उगाने के लिए फोर्स किया जाता था, किसी को ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए पानी के लिए चलाया जाता था, ट्रेडमिल है ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनती रहे। तो ये वो एरिया है जेल जहाँ पर लोगों की गांड फटी रहती थी और लोग सोचते थे कि मैं कैसे बाहर निकलूँ, ट्रैप हो चुका हूँ वहाँ पर। लोग अपना मस्त है अपनी ज़िंदगी में आज की डेट में, ये जेल के हालात हैं। तो यहाँ होता है हमारा जेल का, हांगकांग के जेल का विक्टोरिया प्रिजन का सफ़र ख़त्म। फ्रीडम हमें आज़ादी मिल गई आज के लिए, बहुत अच्छा है, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अब मेन बात फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या कुछ बुरा से बुरा भी हो कुछ फ्री में मिल रहा है तो वो भी अच्छा है। तो ज़रूर आओ, ज़रूर देखो, कुछ नया, कुछ न्यू एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, पता लगेगा कि कुछ क्या होता था उस ज़माने में, क्या बुरा होता था, क्या अच्छा होता था। एंड आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस इज़ तुम्हें फील होता है कि यू आर कोलाइडिंग विद पास्ट हिस्ट्री। तुम्हें फील होता है कि पीपल यहाँ पे रहे होंगे जिन्होंने गलतियाँ करी होंगी, सफ़र करा होगा, एंड देन दे मस्ट बी लिविंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ। एंड ये भी फील होता है कि बीइंग इन दिस सोसाइटी, हम जेल में नहीं है, वी हैव द फ्रीडम एंड हम यहाँ पे इतना फ्रीली घूम रहे हैं, इट्स वेरी प्रेशियस। एंड देन हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कभी भी हम जेल में एंड अप हो। ऑनेस्टली इट्स लाइक अ लेसन। ये बन सकती है गुरुजी इसको बाबा बुबू बना देंगे नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट फील लाइक कि गाइस क्राइम मत करना प्लीज़ जेल में मत जाना, बहुत बुरी लाइफ है। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।